दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप खाना तो खाते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ लगा ही नहीं। ना बॉडी में एनर्जी आती है और ना ही अंदर से सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। और यही चीज़ आपको बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। दोस्तों, शुरुआत में ये चीज़ बहुत छोटी लगती है और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको अंदर से वीक फील कराने लगती है और आपकी डेली परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकती है। अगर आप भी ऐसी चीजें समझना चाहते हैं और अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सच ये है कि खाया पिया नहीं लगना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना खाया, बल्कि इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस खाने को किस तरह यूज कर रही है। दोस्तों, कई बार हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठीक से चबाते नहीं हैं या खाते समय हमारा ध्यान कहीं और होता है, जैसे मोबाइल या किसी और काम में, और इसकी वजह से बॉडी को पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। दोस्तों, जब आप बिना ध्यान के खाते हैं तो आपका माइंड और बॉडी सिंक में नहीं रहते और इसका असर डाइजेशन और सैटिस्फैक्शन दोनों पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि आपको लगता है कि कुछ लगा ही नहीं। दोस्तों, एक और बड़ा कारण होता है इर्रेगुलर रूटीन। कभी समय पर खाना नहीं, कभी खाना स्किप करना और कभी बहुत देर से खाना। ये सब आपकी बॉडी की नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब कर सकता है। दोस्तों, जब आपकी बॉडी को एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिलता तो वो सही तरीके से अडैप्ट नहीं कर पाती और फिर खाने के बाद भी आपको वो एनर्जी और सैटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता जिसकी आपको उम्मीद होती है। दोस्तों, कई बार इसका कनेक्शन आपके माइंड से भी होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ज्यादा सोचते हैं या मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं तो उसका सीधा असर आपकी एपेटाइट और डाइजेशन पर पड़ सकता है। दोस्तों, आपने शायद खुद नोटिस किया होगा कि जब आप टेंशन में होते हैं तो या तो आपको भूख कम लगती है या फिर खाने के बाद भी आपको अच्छा फील नहीं होता, और यही माइंड बॉडी कनेक्शन का असर होता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी बॉडी दिन भर इनएक्टिव रहती है, आप ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और इससे भी खाने का असर कम महसूस हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक सिंपल बात समझने की है कि बॉडी को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि मूवमेंट भी चाहिए होता है, क्योंकि मूवमेंट से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है। दोस्तों, जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होने लगता है और आपका सिस्टम बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस सिचुएशन को आप कुछ सिंपल हैबिट्स से इंप्रूव कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप खाना आराम से खाएं, हर बाइट को अच्छे से चबाएं और खाने के समय पूरा ध्यान उसी पर रखें, क्योंकि यही छोटी सी चीज बड़ा फर्क ला सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अपना रूटीन थोड़ा स्टेबल बनाएं। रोज लगभग एक ही समय पर खाना खाने की आदत डालें ताकि आपकी बॉडी उस रिदम को समझ सके और उसी के अनुसार काम कर सके। दोस्तों, साथ ही अपने माइंड को भी थोड़ा काम रखने की कोशिश करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए थोड़ी देर ब्रेक लें, डीप ब्रीदिंग करें या हल्की एक्टिविटी करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। दोस्तों, अगर आप रोज थोड़ा मूवमेंट ऐड करते हैं, जैसे वॉकिंग या स्ट्रेचिंग, तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और धीरे धीरे आपको एनर्जी और कंफर्ट दोनों महसूस होने लगते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये कोई इंस्टेंट चेंज नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, जब आप रोज छोटे छोटे चेंजेस करते हैं और उन्हें रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उस पैटर्न को अपनाने लगती है और फिर आपको खुद फर्क महसूस होने लगता है। दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है या आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना भी जरूरी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है और सही गाइडेंस मदद कर सकती है। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखें कि आपकी बॉडी हर दिन आपको सिग्नल्स देती है, बस आपको उन्हें समझना है और सही हैबिट्स अपनानी है, क्योंकि आपकी आज की छोटी छोटी आदतें ही आपकी फ्यूचर हेल्थ को डिफाइन करती हैं और यही चीज आपकी लाइफ क्वालिटी को तय करती है।